तो हाँ जी, यूपी के लॉन्डो आ चुके हैं तुम्हें बेहतर बनाने के लिए मैथ में, यानी कि क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली चालू कर दी हमने 3.2। और जिस किसी ने प्रश्नावली 3.1 नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हो, आर के स्टडी सिमरे, ठीक है, उस पर जाके देख सकते हो पीछे वाली वीडियो। और हम तुम्हें बता दें बेटा, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर रिकॉर्ड करने में, बहुत टाइम लगता है। तुम्हें दिखता होगा कि 1 घंटे में हमने ये पूरा प्रश्नावली या चैप्टर खत्म कर दिया। 1 घंटे की मेहनत नहीं होती, वो पूरे दिन की मेहनत होती है, पूरी रात दिन की मेहनत होती है। और जाके फिर वीडियो दूसरी जगह जाके, यहाँ पर नेट नहीं चलता हमारे गांव में, ठीक है, तो दूसरी जगह जाके जहां नेट चला के तब अपलोड करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आपको बस फ्री में कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है और हमें सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लेना, और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, ठीक है। तो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए हम आ चुके हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल को शुरू करते हैं, यानी कि प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रस्तापन विधि से हल कीजिए। तो पहले जान लो कि प्रस्तापन विधि क्या होती है। जैसे मान लो कि बेटा समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, कोई भी एक समीकरण उठा लो, चाहे वो x का या y का मान निकाल लो एक समीकरण से और दूसरे समीकरण में पुट कर दो, ठीक है। यही प्रस्तापन विधि होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कौन सा समीकरण उठा लूं, बताओ, चलो नीचे वाला उठा लेता हूं। तो समीकरण 2 से मैं डाल दूंगा, मैं लिख दूंगा कि समीकरण समीकरण देखो, ये दिक्कत दे रहा है थोड़ा सा, पेन देखो, देख रहे हो ना, ये दिक्कत दे रहा है, इसमें स्याही ज्यादा निकल रही है मेरे भाई। तो इसको पोंछ लेते हैं और करते हैं काम, ठीक है। तो तो समीकरण 2 से लिख देंगे, 2 से किसका मान निकाल लेंगे हम, x या y, किसी का भी निकाल लो, ठीक है, x या y। चलो ये निकालते हैं, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। चलो y को उधर भेज दें तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 4, माइनस का y है तो प्लस का y इधर आ जाएगा, और इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 3। और जो मान निकला है x का, इससे निकाला है सेकंड वाले से, तो फर्स्ट वाले में रखना है, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। एक क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 14, इसमें रख देंगे x की जगह पर 4 प्लस वाई, तो रख देते हैं 4 प्लस वाई बराबर 14। देखो बाई बाई, तो देखो पहले 4 को उधर पहुंचा लो, तो बाई बाई 2 बाई हो गया, प्लस के हैं दोनों, और 14 और माइनस का 4 जाएगा क्योंकि प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो -4, ठीक है। और 2 बाई बराबर कितना बचेगा, 14 में से 4 गए तो 10 बचेंगे, ठीक है। और देखो 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि बाई का मान प्राप्त हो गया जी 5। कितना, 5, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जो मान निकला है बाई का, इसको किस में रख देंगे, जो समीकरण हमने ये 2 समीकरण से ही तो बनाया था, देखो समीकरण 2 से ही तो ये समीकरण बनाया तीसरा, तो समीकरण 3 में रखने पर, 3 में, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो 3 में, समीकरण 3 में इस मान को पुट कर देते हैं। तो क्या है समीकरण 3 अपने पास, इधर थोड़ी सी जगह बची है, इधर जगह बची है, देखो इस जगह में बना देंगे। यानी कि समीकरण 3 क्या हमारे पास, x बराबर 4 प्लस बाई, और रख देते हैं x की जगह पर, बाई की जगह पर, सॉरी बाई की जगह पर 5 रख देंगे, तो x बराबर 4 प्लस 5, x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 9 प्राप्त हो गया, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सवाल हो गया खत्म। यानी कि x और y के मान प्राप्त करवा रहा था, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये सवाल हो चुका है खत्म आपका, यानी कि ये 2 मान हमें प्राप्त करने थे x और y का, वो हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें करना है। अब इसमें s और t दे रखा है, तो s और t का मान प्राप्त करना है, सिंपल है। बस ये समीकरण थोड़ा सा ऐसा दे रखा है टेढ़ा टेढ़ा, तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये कैसे हल होने वाला है, पहले इसको सही कर लो। तो कैसे करोगे इसको सही, देखो ये भी स्याही फेंक रहा है, तो इसको भी सही कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें भी स्याही ज्यादा डल गई है। अब डल गई है तो क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, करेंगे काम करेंगे। तो भाई क्या करेंगे, इसको कैची गुणा करके इसको सही कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6, और ये अपॉन में हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2s प्लस 3t बराबर 36, तो इधर 36 हो गया, ठीक है।
तो ये समीकरण नंबर देखो, इसको एक मान लो, s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर एक मान लो, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो। तो बताओ किस समीकरण को उठा ले, एक का मान निकाल लेते हैं, चाहे s का निकाल लो या t का निकाल लो, ठीक है। तो s का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, t को उधर भेज दो, तो 3 माइनस का t तो प्लस का t हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। भाई इसका मान किस में पुट करोगे, एक से निकाला तो दूसरे वाले में पुट कर दो, यानी कि समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। अब रख देंगे किसकी जगह पे, s की जगह पे 3 प्लस t, ठीक है। तो रख देते हैं 2 गुना s की जगह पे कितना रखना है, 3 प्लस t, ब्रैकेट लगा दो, प्लस 3t तो 3t और बराबर 36 तो 36, ठीक है। इसकी 2 की इसके अंदर गुणा कर दो, 2 तिया 6, फिर 2 की गुणा t में करोगे तो 2t प्लस ये 3t है बराबर 36 तो 36, 6 को उधर भेज दो तो ये 2t और 3t कितने हो गए 5t और बराबर 36, और 6 को उधर भेजोगे प्लस का है माइनस का 6 हो जाएगा, 5t बराबर हो गया 30। और देखो 5 एकम 5, 5 छंग 30, यानी कि t का मान प्राप्त हो गया 6। अब इसको किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो 3 समीकरण क्या है हमारे पास जो हमने निकाला है, 3 समीकरण है देखो, s बराबर 3 प्लस टी। अब s का मतलब किसका मान रख देंगे, t का मान 6, तो 3 प्लस 6, s का मान प्राप्त हो गया जी 9। बस यही आंसर है, एक आंसर ये हो गया और एक t का आंसर ये हो गया, ठीक है जी। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसी के क्वेश्चन, मतलब ये फर्स्ट का पहला और सेकंड क्वेश्चन था, इसी प्रकार तीसरा और चौथा जो भी क्वेश्चन होगा वो करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे तुम्हें बेहतरीन तरीके से। बस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पता नहीं, बट ना भी हो सकती है। इतना तो मैं कह रहा हूं कि सबसे कम समय में मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं आपको, और बेहतरीन तरीके से। मैं वादा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी पहले का तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल को देख लो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म प्रस्तापन विधि से हल करना, जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला सवाल है, ये 9x है, कितना है 9x, ठीक है जी। अब देखो ये तो सिंपल वाला है, जो कि मैंने दो बता चुका हूं, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो, तो इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं। इसको कहोगे कि ये दशमलव में आ रहा है, इसको करके दिखा दीजिए सर जी, तो आ जाइए, इसको करके दिखाते हैं हल। तो भैया इसको मान लेंगे वही समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हम क्या करते हैं कि अगर एक संख्या के बाद दशमलव है तो 10 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 को उठा लेते हैं, सबसे पहले इधर उठा लेते हैं, देखो ये खाली जगह है, यानी कि 0.2x, इसको 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। ऐसे ही 0.3/10 से भाग दे देंगे तो ये भी 0 हट जाएगा, क्योंकि एक एक संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है। बराबर ये भी 1.3 भी एक संख्या के बाद दशमलव, तो ये भी दशमलव हट जाएगा। 1/10 कॉमन ले लो यहां से, तो बचेगा क्या, अंदर बचा देखो 2x प्लस 3y, और बराबर इधर कितना बचेगा 13/10। देखो 10 से सॉरी, ये 1/2 नहीं लेना था, 1/10 लेना था कॉमन, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया, तो हमारे पास बचा है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये समीकरण नंबर 1 मान लो, यहां आके 1 मान लो, ठीक है, यहां आके 1 मानो। अब इसी प्रकार हम दूसरे को भी सही कर सकते हैं। अब 10 से भाग देने की जरूरत क्या है, तो इसको सही करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो। अब एक समीकरण को उठा लो और x या y का किसी का भी मान निकालो और दूसरे में पुट कर दो। चलो इससे कर देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, y वाले पद को उधर भेज दो तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में पहुंच जाएगा ये वाला 2, तो ये x का मान प्राप्त हो गया। इसको समीकरण कौन से में रखना, जब 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में, और इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास यही है, देखो ये लिखा हुआ है बाकायदा। चलिए रख देते हैं इसमें, किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो 4 गुना x की जगह पर रख देंगे 13 माइनस 3y, ब्रैकेट ले लो और बटे में लगा दो 2,
और प्लस का है 5 बाई, तो 5 बाई और बराबर 23 है तो 23। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 4 की गुणा इसमें 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 बाई और इधर हो जाएगा 5 5 दूनी 10 बाई, कितना 10 बाई और ये 2 कहां चला जाएगा इधर, 23 दूनी 46। ठीक है जी, तो देखो 52 को उधर भेज लो, देखो 12 बाई और 10 बाई, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का कितने बाई बचेंगे, 2 बाई। और इधर 46 था, 52 प्लस का इधर माइनस का 52 जाएगा तो माइनस का 2 बाई, इधर भी देख लो माइनस का संख्या ज्यादा है, माइनस का 52 है तो 52 में से 46 जाएंगे यानी कि 4 और 2 6 बचेंगे, कितने मेरे भाई, माइनस के 6, क्योंकि माइनस का ज्यादा, माइनस से माइनस काट दो, 2 तिया 6 कर दो, यानी कि बाई का मान प्राप्त हो गया जी 3। ठीक है, अब इधर जगह खाली नहीं, इसको समीकरण किस में रखेंगे, 3 में, समीकरण 3 में, 3 में रखने पर तो रख देते हैं 3 समीकरण ये है हमारे पास, तो इधर उठा लेते हैं इसको, तो x बराबर 13 माइनस 3 बाई और बटे में 2 तो 2, x बराबर 13 माइनस बाई की जगह पे 3 रखना है तो रख देते हैं, 3 गुना 3 और बटे में 2 हो जाएगा, x बराबर 13 3 तिया 9 बटे 2 हो जाएगा, x बराबर 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे भाई, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे ना, 4 बटे 2 तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान प्राप्त हो गया मेरे भाई 2। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया मेरे भाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलेंगे इसका पांचवा शायद क्वेश्चन बचा, पांचवा या छठा जितने भी हैं करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका होमवर्क था, इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना, और एक समीकरण को उठाना, x या y किसी का मान निकाल के दूसरे में पुट करके ऐसे निकाल सकते हो। ये दशमलव वाला था इसलिए हमने ये करा दिया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाँ जी, ये है पहले का पांचवा और छठा सवाल। ठीक है, इसको भी करते हैं। आप कहोगे कि रूट वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं, करना वैसे ही है जैसे सब कर रहे हैं, यानी कि एक का मान निकालना है दूसरे में पुट कर देना। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, मर्जी तुम्हारी है। तो मान लो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस अंडर रूट 3 y बराबर 0। x का मान निकालोगे तो सबको उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा, इस 0 की साइड में भेजोगे तो ये प्लस का है माइनस का रूट 3 और अपॉन में हो जाएगा ये रूट 2। तो ये x का मान प्राप्त हो गया, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। 1 से निकाला है तो 2 में पुट कर दो, समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं। देखो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो x की जगह पे ये रख देंगे तो रूट 3 गुना x, ठीक है, गुना x, ठीक है, ये रख दिया भाई, किसकी जगह, सॉरी गुना x का है को, ये रूट 3 तो ये है, x की जगह पर रखना है माइनस का रूट 3 बाई और बटे में हो जाएगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रूट 2 और इधर हो जाएगा माइनस का रूट 8 और बराबर 0। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे, देखो 3 तिया 9 तो माइनस का क्या हो जाएगा 9 ठीक है, 9 हो गया, बाई तो रूट से बाहर है और अपॉन में रूट 2 हो गया, माइनस 8 रूट के अंदर तो 8 ठीक है। देखो ये 9 इससे बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 माइनस का रूट 8 ठीक है, और अब इसके उसमें हो जाएगा, यानी कि रूट 2 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 16, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 16 ठीक है, और ये 2 कहां पहुंच जाएगा, फिर इधर 0 की साइड में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो इस 2 की गुणा कैची गुणा करी, इसको 1 मान के, तो ये 8 से गुणा करी तो 16, यानी कि अब 16 भी बाहर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट कर दूं मैं, 16 को बाहर निकाल दूं, यानी कि 4 कितना 4 हो जाएगा। ठीक है जी, और देखो ये रूट 2 जो था इसकी गुणा 1 में करेंगे, ये 0 की साइड में चला जाएगा क्योंकि बटे में तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं बराबर 0 और बाई बराबर हो जाएगा, ये 7 कहां जाएगा 0 के बटे में, तो सब क्या हो जाएगा 0।
तो बाई का मान प्राप्त हो गया मेरे भाई 0। बाई का मान कितना मिल गया हमें, बाई बराबर मिल गया 0। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें, 1 से निकाला था ये, तो 2 में ये रखा था, तो इसको रख देंगे 3 में। किसमें, 3 में। ठीक है, 3 में रखने पर तो 3 है हमारे पास, x बराबर माइनस का √3 बाई अपॉन अंडर रूट। तो अब बाई की जगह पर 0 रखोगे तो इधर भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे रख भी देता हूं, चलो। माइनस का 3 रूट गुना बाई की जगह पर 0, तो अंडर रूट 2। देखो ये 0 से गुणा करेंगे, ये तो ये 0 हो जाएगा, तो बटे में 2 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी x का मान भी कितना प्राप्त हो गया, 0। यानी कि एक मान ये मिल गया और एक मान हमारे पास y का मिल गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर हम छठा सवाल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो छठा सवाल थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है, तो कर देते हैं इसको सही। ये हो जाएगा, देखो 3 तिया 9x, ठीक है, 3 तिया 9x हो जाएगा, और 2 पंजे 10 बाई हो जाएगा। और देखो ये 2 तिया 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, इधर माइनस का 12। तो समीकरण 1 मान लो इसको, ऐसे इसको सही कर लो। देखो 2 गुना x यानी कि 2x, और ये 3 बाई, और बराबर देखो यहाँ एक एक काम और करना पड़ेगा, इस 6 की गुणा इन दोनों में करनी पड़ेगी, इस 6 की गुणा इधर दोनों में करनी पड़ेगी, तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी कर देंगे 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, 13 छिंग 78 होते हैं कितने, 13 छिक 78। और अब 6 ये बटे में था, तो 6 की भी गुणा हो जाएगी इधर। तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 x हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 बाई हो जाएगा। अब ये 6 हट जाएगा यहां से, समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब पहले जैसे करना है, यानी कि एक समीकरण उठा लो, यानी कि समीकरण 1 से एक का मान निकाल लो, यानी कि 9x बराबर हो जाएगा माइनस के 12 माइनस के 10 बाई प्लस का 10 बाई आ जाएगा इधर। ठीक है, क्लियर। x बराबर हो जाएगा माइनस के 12 प्लस 10 बाई, और अपॉन में चला जाएगा 9। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मानोगे, समीकरण किस में रख दोगे, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है हमारे पास, 12x प्लस 18 बाई और बराबर 78। ठीक है जी, तो x की जगह पे ये रखना है, तो 12 गुना x की जगह पर रख देंगे माइनस के 12 प्लस 10 बाई, और अपॉन में लिख देंगे 9, और इधर ये प्लस के 18 बाई, तो 18 बाई और बराबर 78, तो 78। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो कट भी जाएगा कुछ, क्या काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, हल्का हो जाएगा थोड़ा। तो देखो अब 4 की गुणा कर देंगे अंदर, तो 12 चौक 48 हो गया माइनस का, और 4 धाई 40 हो गया प्लस का 40 बाई, और इधर हो जाएगा हमारा 18 तिया 54 54 बाई, और बराबर इधर 78। पहले 3 की भी गुणा 78 में होने वाली है, क्योंकि 3 भी तो इधर जाएगा। तो देखो 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लागे 2, और 3 3 सत्ते 21, और 2 21 और 2 कितने हो गए मेरे भाई, 21 और 2 हो गए 23, 21 और 2 23 होता है। ठीक है, 21 में 2 डालोगे 22 23 23 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, 234। अब क्या करें, 48 को उधर भेज लो, तो प्लस के 40 बाई और 54 बाई कितने हो गए भाई, जोड़ोगे तो 54 94 बाई, 94 बाई हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, 48 कहां जाएगा हमारा, माइनस का है प्लस का जाएगा, तो 234 प्लस का 48। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कैलकुलेशन देखो इधर कर लेते हैं। क्या कैलकुलेशन आएगी, थोड़ा सा फोन यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कैलकुलेशन के लिए जल्दी हो जाएगा ना। देखो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन तो हम भैया कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या कैलकुलेटर किधर है, ये आ गया जी। ठीक है, देखो ये 234 प्लस का 48, ये हो जाएगा 282। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 282। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, ये देखो यहां लिख देता हूं 94, चलो यहां आ सकता है, ये हो जाएगा देखो 94 बाई बराबर ये 234, और प्लस का हो जाएगा 48,
तो 94 बाई, देखो इधर लिख लेते हैं, जगह खाली है। 94 बाई बराबर ये हो जाएगा 282। ठीक है, 282 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 94 बटे में चला जाएगा, यानी कि बाई बराबर हो जाएगा 282 बटे 94। क्या कटेगा 94 से? 282 भाग 94, 3 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ जाएगा। इसको काटने के बाद 3 बार में जाएगा ये। ठीक है, बाई का मान 3 आ गया, तो इसको किस में पुट कर देंगे मेरे भाई? भाई बाई का मान किस में पुट कर देंगे? बाई का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 है हमारे पास, x बराबर माइनस के 12 प्लस बाई की जगह पर कितना रखना है? देखो 10 गुना बाई की जगह पर 3 रख देंगे तो रख दिया, और अपॉन में 9 तो 9। तो x बराबर हो जाएगा, देखो 12 10 दिया 30, माइनस के 12 है 30 और बटे में 9। अब x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस के 12 है और 30 है, कितना बचेगा? 18। 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 18 बटे 9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, यानी कि x का मान प्राप्त हो गया मेरे भाई 2। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये वाला हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए। सिंपल क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 11, एक समीकरण दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है। तो m का मान ज्ञात करवा रहा बेहतरीन तरीके से। हमें x और y के मान इससे मिल जाएंगे, इन समीकरणों से। जब इसमें पुट करेंगे तो x ही तो बचेगा, मतलब m ही तो बचेगा, तो m का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। सिंपल। तो करते हैं वही विधि से। तो भैया क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लो, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से तो 2x प्लस के 3y बराबर 11, तो 11 x का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 प्लस का 3y माइनस का 3y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, और अपॉन में ये वाला 2 यहां आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 मानोगे। 3 मानने के बाद क्या करोगे कि इसका मान अभी रखना है किसमें? समीकरण 2 में। रखने पर, क्योंकि 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 है तुम्हारे पास, क्या है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। सिंपल, x की जगह पर रखना है तो इधर रख लेते हैं। चलो इधर क्या रख दें? 2 गुना, देखो 2 गुना x की जगह पर क्या रख दें? 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, थोड़ी सी ब्रेकेट लगा देते हैं, और क्या है? माइनस का 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, देखो 2 से ये 2 कट भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी मान निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 से 2 काट दो, तो बचा हमारे पास कितना? 11 माइनस 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। पहले 11 को उधर भेज लो, तो माइनस का 3y और माइनस का 4y कितने हो गए? 7y बराबर माइनस का 24, और प्लस का 11 है तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर हो गया माइनस का 35, माइनस से माइनस 7 पंजे 35, यानी कि y का मान 5 प्राप्त हो गया। तो समीकरण किस में रखने पर? जब ये 2 से निकला है, यानी कि समीकरण 3 में रख देंगे आराम से। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3 गुना y की जगह पर 5 रख दो, बटे में 2 तो 2, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यानी कि x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 11 माइनस 3 पंजे 15, और बटे में हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 15 में से 11 जग गया तो कितना बचेगा? माइनस का कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का ज्यादा बचेगा। तो माइनस का कितना बचेगा? 4 है नहीं, 15 में से 11 गया तो 4 बचा, बटे में 2 तो 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान प्राप्त हो गया माइनस का 2। एक आंसर ये वाला हो गया। नहीं, अभी आंसर कहाँ हो गया भाई? अरे नहीं, क्या पूछा है हमें? m का मान। किसका? m का मान। तो x और y के दोनों मान हमारे पास हैं,
y का ये मान है, x का ये मान है, ठीक है। तो चलिए भैया इससे निकाल देते हैं हम इसका m का मान। तो y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना रख दें 5, लो जी रख दिया। m गुना x की जगह पर कितना रख दें -2, प्लस का 3 तो 3, ठीक है। सारी संख्या को इधर ले आओ, तो 5 प्लस का 3 है तो माइनस का 3, और ये वाला 2 कहां आ जाएगा, यहां बटे में, -2 बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा m, क्योंकि ये गुना में था। तो देखो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, देखो m बराबर सीधा करके लिख देते, 5 में से 3 गया तो 2 बटे में -2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि m का मान कितना प्राप्त हो गया, -1 मेरे भाई। तो ये आंसर मिल गया। सिंपल था, सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करेंगे इसी अंदाज से, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, बहुत मेहनत करता हूं मेरे भाई। देखो मेहनत का लायक तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं। सच बात बता रहा हूं, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है रिकॉर्ड करने में, क्योंकि सेटअप इकट्ठा करने में, तो बस लाइक करने में कितना ही वक्त लगता है। बस एक लाइक जरूर दबा दिया करो, ठीक है मेरे भाई। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, बस इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर दबा दो। सच बात बता रहा हूं, आपको बेहतरीन बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की ओर आ गए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब आप जानते हो घटाना होता है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो वो संख्या हमें मालूम ही नहीं कि क्या है, तो उनको क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो माना माना पहली संख्या कितनी मान लें, बराबर x, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे मेरे भाई, दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे हम y। क्योंकि ये प्रस्तापन विधि से हल करवा रहा है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए x और y मानना पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन यानी कि शर्त एक के अनुसार, यानी प्रश्न का अनुसार चलेंगे। शर्त एक में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या हमारे पास है x और y, दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस y, अंतर कितना, कितने के बराबर, 26 के बराबर। समीकरण नंबर 1 मान लो। शायद समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या हमारे पास है, उनका अंतर मतलब घटा, किसके बराबर है, 26 के बराबर। तो शर्त दूसरी देख लो क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है, सेकंड शर्त क्या कह रहा है, हमारी प्रश्न के अनुसार कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्या दो है हमारे पास, x बराबर y, दो संख्या है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये पहली वाली जो संख्या है 3 गुनी पहले से ही है, ये 3 गुनी है, तो इसके बराबर ही इसको करने के लिए इसको कितना कर देंगे, 3 गुना, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा है ना एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये पहली वाली जो संख्या है वो इसकी 3 गुनी पहले से ही थी, 3 गुनी है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 3 गुना कर दिया। अब तुम बताओ ना, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो। x का मान डायरेक्ट मिल गया हमें, समीकरण 1 में रख दो डायरेक्ट। तो समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं, क्या समीकरण हमारे पास, एक x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह पर रख देंगे हम 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y निकाल दो, कितने y बचेंगे, 2y बराबर 26। तो 26 देखो 2 से काटोगे ये 13 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हो गया मेरे भाई, 13। कितना प्राप्त हो गया, 13। तो भैया y का मान 13 प्राप्त हो गया हमारे पास। तो इसको समीकरण नंबर किस में रख देंगे, सेकंड वाले में, समीकरण सेकंड में रखने पर। सेकंड समीकरण है x बराबर 3y, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी, 3y है, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हम किसकी जगह पर, y की जगह पर 13 रख देंगे। तो x बराबर 3 गुना 13, x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39। तो यानी कि एक संख्या हमारे पास 39 आ गया और एक संख्या हमारे पास 13 आ गया। यही क्या थे, हमारे आंसर थे मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन है तीसरे के, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, बट इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है, तो उनको भी हल कर लेते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो हाँ जी, तीसरे का सेकंड की तरफ आ गए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि कोण ज्ञात करवा रहा है, छोटा और बड़ा कोण, तो भाई हमें मालूम नहीं, तो मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, हल डाल लो। माना बड़ा कोण बराबर मान ले x डिग्री, और छोटा कोण बराबर क्या मान लेंगे मेरे भाई? छोटा कोण बराबर मान लेंगे 22 डिग्री। ठीक है जी। अब समझ लो कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, वही संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण 180 डिग्री कोण को संपूरक कोण बोलते हैं। तो ये जो दो कोण दे रखे हैं, तो इनको बराबर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो पहला समीकरण यानी कि शर्त नंबर 1 यही बन जाएगी। क्या बन जाएगी? x डिग्री प्लस 22 डिग्री को अगर जोड़ा जाए तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है जी। अब शर्त दूसरी देख लो। शर्त दूसरी क्या कह रहा है? ये शर्त पहली थी, तो शर्त दूसरी क्या कह रहा है? संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा, अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा, अधिक का मतलब तो जोड़ना ही होता है ना भाई। क्या कह रहा है? पहले दोनों लिख लो, x बराबर 22। ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये पहले से ही बड़ा कोण जो है का अधिक है, तो भाई इसको बराबर करने के लिए इसे इधर क्या करना पड़ेगा? इधर अधिक करना पड़ेगा। अब दोनों बराबर हो गए। तुम्हें लग रहा होगा कि बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है तो ये वाला कर दे, ऐसा गलती मत कर देना। कभी ऐसा लगे तो उसका उल्टा कर देना, क्योंकि कह रहा है ना बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये अधिक है पहले से ही, तो इसको बराबर करने के लिए इधर भी तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो कर दिया हमने बराबर, x का मान भी प्राप्त हो गया। तुम्हें पता है समीकरण 2 मान लो, और किस में रख दें? समीकरण 1 में रखने पर। तो रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास, क्या है? देखो इधर से लिखना शुरू करते हैं। x प्लस 22 बराबर 180 डिग्री, यानी कि x की जगह पर रख देंगे 22 प्लस 18 प्लस ये वाला 22, और रख देंगे 180 डिग्री। देखो 22 और 22, एक 22 और एक 22, 2 22 हो गया। 18 को उधर भेज दो तो 180 प्लस का 18 माइनस का 18, 2 22 बराबर बचेगा, यानी कि 162। 62 और 18 180, हाँ जी 162। 2 से काटोगे तो क्या कटेगा? 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, यानी कि 22 का मान प्राप्त हो गया मेरे भाई 81। कितना? 81 डिग्री, यानी कि 22 का मान प्राप्त हो गया 81 डिग्री। तो इसको किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। किसका मान प्राप्त हो जाएगा? x का। यही हमें चाहिए, यानी छोटा कोण बड़ा कोण ये चाहिए हमें। तो 22 का मान किस में रख देंगे? x बराबर 22 की जगह पर 81 और प्लस 18। x बराबर हो जाएगा 18 और 81 होते हैं 10 डालोगे कितना हो जाएगा? 91 और 8 99, 99 डिग्री। तो भैया देखो ये एक तो हो गया हमारा ये 99 डिग्री, और ये हो गया जी हमारा 81 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 180 के बराबर बैठता है संपूरक कोण। ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर बैठेंगे कि नहीं? तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो चलेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरे का तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी। तो हाँ जी, ये रहा तीसरे का तीसरा सवाल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करवा रहा है, यानी एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य बता दो कि कितना है। ठीक है, सिंपल भाई। एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य हमें नहीं मालूम, तो उसको क्या करेंगे? हम मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य मान लो, गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपए। सिंपल मान लिया। शर्त 1 के अनुसार चलेंगे। शर्त 1 क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य इतना, तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x। ठीक है,
एक बल्ले का x रुपए है। जैसे मान लो कि एक बल्ले का रुपए 5 है, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य 5 रुपए, तो दो बल्लों का हो जाएगा 5 ढाई वो 5 दूनी 10 रुपए, हो जाएगा कि नहीं। एक बल्ले का मूल्य 5 रुपए तो दो बल्लों का 10 रुपए, तो ऐसे ही एक बल्ले का हमने माना है x, तो 7 बल्ले का हो गया 7x प्लस 6 गेंद, एक गेंद का 22 तो 6 गेंद का 6 कितने रुपए में खरीदी ये दोनों चीजें, ये 3800 रुपए में, तो 3800 बराबर समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार शर्त सेकंड भी है। शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड कि बाद में उसने 3 बल्ले मतलब 3x, ठीक है जी, और 5 गेंदे तो प्लस 5 कितना रुपए में खरीदी, 1750 रुपए में। लो जी, समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। एक समीकरण को उठाओ, प्रस्तापन विधि से जब बात कर रहा है तो प्रस्तापन विधि से करेंगे, बट विलोपन विधि बहुत आसान होती है, हम बता दें तुम्हें, ठीक है। तो भैया प्रस्तापन विधि से ही हल करना पड़ेगा, जैसे बोला वैसे करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 से उठा लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 3800, ठीक है। देखो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, और x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस के 6y, और बटे में चला जाएगा ये वाला 7। इसको समीकरण नंबर 3 मानो और पुट कर दो वैल्यू किसमें, समीकरण समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 क्या है हमारे पास समीकरण, देखो इधर रख देते हैं, पेन चेंज कर देते हैं। तो समीकरण 2 है हमारे पास 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 1750, ठीक है जी। x की जगह पर रख देंगे इतना, यानी कि 3 गुना 3800 माइनस का 6y, और अपॉन में रख देंगे 7, तो 7, ठीक है। और इधर कितना है, कितना 5y, तो 5y बराबर 1750, तो 1750, ठीक है जी। तुम्हें पता है 3 के अंदर गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 3 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 0 0 3 8 24 के 4 हाथ से लागे 2, 3 3 9 और 2 हो गया 11, 11,400 माइनस 6 3 6 18 18, ठीक है। अब 7 की गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। अब 7 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 इधर भी जाएगा ना, है नहीं जाएगा कि नहीं। तो देखो 7 की गुणा करेंगे, 7 जीरो का 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, सत्तू सत्तू 49 और 3 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, और 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 5 हो गया 12, यानी कि 12,250, ठीक है जी। इधर इसको इधर पहुंचा दो, तो ये बचेगा इधर माइनस का 18 और प्लस का 35 और बराबर 12,250 माइनस 11,400, ठीक है जी। अब देखो घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12,000 में से 11,000 घटा दो तो बचेगा 1,000, 1,000 में से भाई 400 और घटा दो तो बचेगा 600 यानी कि, और 250 ये 850, कितना बचेगा 850, ठीक है। 18 और घटा दो, इधर कितना बचा हमारे पास 850, ठीक है जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, 850 ही तो बचेगा, देख लेना करके, ना तो यकीन नहीं तो देख लो। 12,000 इधर इधर कर लेते हैं, 12,250 कितना घटाना है 11,400, यानी कि 11,400, 0 5 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बेटा 8, और यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 850 ही बचेंगे, ठीक है, भरोसा होना चाहिए। अब कितने बचेंगे इधर 17, कितने 17, क्योंकि 18 17 होते हैं 35, यानी कि 35 में से 18 निकाल दो तो 17 बचेंगे, ठीक है जी, प्लस का। देखो 17 से कट जाएगा क्या, 17 पंजे 85, 0 का 0, यानी कि 22 का मान प्राप्त हो गया जी 50, ठीक है जी। यानी कि 22 किसको माना था, एक गेंद का मूल्य कितना हो गया हमारे पास 50 रुपए, इसका मूल्य हो गया 50 रुपए। हमें एक्स का मान यानी बल्ले का मूल्य और चाहिए, तो इसको समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो भैया इधर जगह खाली है
पेन चेंज कर देते हैं। तुम कहोगे कि ये एक पेन से समझ में नहीं आ रहा, तो समीकरण नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, x बराबर 3800 माइनस का 6y और अपोन में 7 तो 7, x बराबर 3800 माइनस 6 गुना कितना रख देंगे 50, तो 50 और अपोन में 7 तो 7, x बराबर हो जाएगा, देखो 6 से गुणा कर दो 50 में तो कितना आएगा, ये 3800 माइनस 6 जीरो का जीरो, 6 पंजे 30 यानी कि 300, कितना आ गया 300, 300। तो x बराबर 3800 में से 300 और घटा दो, कितना बचेगा 3500 है गड़बड़ आ गया भाई। अरे 50 था और बटे में अरे 7 भी, कोई दिक्कत नहीं, क्या बचेगा 3500, 3500 ही आएगा भाई, और बटे में 7 चल रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 यानी कि 500। एक्स का मूल्य कितना आ गया जी 500, यानी कि बल्ले का मूल्य कितना बनेगा अपना 500, एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपए। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर अपना ये हो गया। समझ में आ गया होगा, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलते हैं। तो हाँ जी, ये तीसरे का चौथा प्रश्नावली 3.2, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा ये ज्ञात करना है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी का कितना भाड़ा लगेगा ये ज्ञात करना है। अभी समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा। मान लो एक टैक्सी है, क्या है, एक टैक्सी है, एक टैक्सी है ये, इसमें बैठते एक नियत भाड़ा लग रहा है, एक फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा। नियत का मतलब कोई फिक्स अमाउंट, कुछ भी हो सकता है, वो अमाउंट लग रहा है कि बैठते ही वो रुपया लग गया बैठते ही रुपया। फिर कह रहा है कि प्रति किलोमीटर चलने पर भी भाड़ा लग रहा है अलग से, एक भाड़ा फिक्स, जैसे टेम्पू चलते हैं दिल्ली में तो वो बैठते ही मतलब एक चार्ज लगा देते हैं, कुछ किलोमीटर के लिए वो चार्ज फिक्स होता है, उसके बाद जो प्रति किलोमीटर भाड़ा और देना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए इतना भाड़ा दिया है, तो वो ज्ञात करवा रहा है कि एक नियत भाड़ा कितना देना होगा उसको, नियत भाड़ा क्या है। तो हम क्या करेंगे, जब नहीं मालूम होता तो मान लेते हैं, तो माना नियत भाड़ा बराबर मान लेंगे x, और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर, ठीक है, कितना देना होगा 22 रुपए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। अब चलते हैं शर्त की ओर, कि शर्त क्या कह रहा है, देखो समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। शर्त एक क्या है, वो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी में नियत के भाड़े अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा लग रहा है 22, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, ये 10 22 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 22। नियत भाड़ा तो x है, तो यानी कि x प्लस अगर 10 बाई कर दिया जाए तो कितना भाड़ा देना पड़ रहा है उसको, 105 रुपए, 105 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा, प्रति किलोमीटर के लिए x बाई भाड़ा था, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 बाई हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ऐसे ही शर्त नंबर सेकंड भी है, इसमें क्या कह रहा है शर्त नंबर सेकंड, देखो पढ़ो ध्यान से। एक 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए, तो भैया नियत भाड़ा जोड़ दो इसमें, पहले नियत, और 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 22, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, और बराबर कितना टोटल भाड़ा देना पड़ रहा है 155 रुपए, समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। तो भैया एक समीकरण को उठा लो, समीकरण 1 से x प्लस 10 बाई बराबर 105, ठीक है जी, x बराबर हो जाएगा 105 प्लस का 10 बाई माइनस का 10 बाई, सिंपल। समीकरण नंबर 3 मानो, और समीकरण नंबर किस में रख देंगे 2 में, क्योंकि 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। तो 2 हमारे पास समीकरण क्या है, देखो इधर बना लेते हैं, क्योंकि दूसरा पेन भी चेंज कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 15 बाई बराबर 155, तो 55 x की जगह पर रख देंगे 105 माइनस 10 बाई, और ये 15 बाई था तो 15 बाई,
और बराबर में 155, तो 155। ठीक है, 105 को उधर भेज लो, तो माइनस के 10 बाई घटेंगे 15 में से, 15 बाई में से, तो प्लस का 15 बाई ज्यादा है, तो कितने बचेंगे हमारे पास 5 बाई, और इधर हो जाएगा 155 माइनस, क्योंकि प्लस का 105 था तो अब माइनस का 105 हो जाएगा। और 5 बाई बराबर, देखो 100 में से मतलब ये घटाओगे 155 में से 105, तो कितना बचेगा, शायद मेरे हिसाब से कितना बचेगा, 50 रुपए। 5 एकम 5, 5 दहाई 50, यानी कि बाई का मान प्राप्त हो गया तुम्हें 10, यानी कि प्रति किलोमीटर उसको भाड़ा देना है कितना, 10 रुपया। 1 किलोमीटर का चार्ज लगा रहा है वो 10 रुपया। अब इसको समीकरण नंबर थर्ड में रख दो, थर्ड में रखने पर, तो भैया थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड समीकरण है x बराबर 105 माइनस 10 बाई, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10, यानी कि x का मान इधर कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 यानी कि x बराबर हो जाएगा हमें 5 रुपए। तो जो नियत भाड़ा था वो ये नियत भाड़ा ये निकल आया है, ये प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा है, प्रति किलोमीटर वाला। ठीक है, तो नियत भाड़ा कितना, 5 रुपए देना होगा। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो एक चीज और रह गई अभी, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो कितना भाड़ा लगेगा, बिल्कुल भाई नियत भाड़ा प्लस एक किलोमीटर के लिए कितना लग रहा था, बाई, तो 25 किलोमीटर के लिए लगेगा 25 बाई। ठीक है जी, तो x का मान कितना है हमारे पास 5, तो 5 रख दो, प्लस 25 है तो 25 गुना बाई की जगह पे कितना रख देंगे 10, तो 10। ठीक है, ये हो गया देखो 250, भाई 25 गुना 10 में करेंगे 250, और 5 और जोड़ दो 255 रुपए देना होगा, कितना 255 रुपए देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। किसके लिए, 25 किलोमीटर जाने के लिए नियत भाड़ा और किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगा के उसे 255 रुपए देना होगा। सिंपल, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का 5वां सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ना तो हमें अंश पता ना ही हमें हर पता, तो मान लेंगे, तो हल डाल लो, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या होती है, अगर भिन्न को लिखोगे, अंश और हर को लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, x/y, क्योंकि अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। ठीक है जी, ये भिन्न का रूप लिख दिया, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहां तक। फिर क्या करेंगे, शर्त अनुसार चलेंगे, यानी प्रश्नानुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर क्या है हमारे x/y, तो x/y है हमारा, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया है, तो अंश क्या है x, तो इसमें 2, हर में कह रहा है 2 जोड़ने के लिए जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11, 9/11। सिंपल, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 11 के गुणा x में करेंगे, क्योंकि समीकरण बनाना ना सही से, बिल्कुल सही से, तो 11 के गुणा 11 गुना x प्लस 2 बराबर 9 गुना ये y प्लस 2। बस हल कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो 11 x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर 9 y हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9y को इधर ले आओ, तो 11x प्लस का तो माइनस का 9y। ठीक है जी, क्लियर, बराबर इधर क्या 18 पहले से ही है, ये 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर कितना बचेगा, माइनस के 4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है मेरे भाई, शर्त नंबर दूसरी, ये शर्त नंबर पहली थी, तो शर्त नंबर दूसरी क्या कह रहा है, शर्त नंबर सेकंड क्या कह रहा है, पहले तो अंश और हर लिख लो, अंश xy, ठीक है, लिख लिया। तो कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। 3 3 जोड़ना है, 3 अंश में और 3 हर में, तो वो हो जाती है 5/6। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी तरह करना है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा
6x प्लस, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, देखो 6 की गुणा x में करेंगे 6x, और 6 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 तिया 18 है, बराबर 5 की गुणा y में करेंगे 5y, और 5 तिया 15। ठीक है, चर वाले को एक साइड कर लो और अचर वाले को एक साइड कर लो, तो क्या होगा 6x माइनस का 5y बराबर 15 है माइनस के 18। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? तो इधर कर लेते हैं हल, इधर हल कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसको समीकरण बना लें। इधर क्या बनेगा 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3 बचेंगे ना, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का 3 बचा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है भाई, किसी से भी मान निकाल लो, प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है ना भाई, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो भाई किसी एक समीकरण को उठाओ और मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से देख लेंगे हम, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ठीक है, एक चर का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड में भेज दो। तो क्या बचेगा, यानी कि 11x बराबर माइनस का 4 था, 9y इधर जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा, 11 को भी इधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y, और अपॉन में हो जाएगा 11। इसको समीकरण नंबर तुम 3 मान लो। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब 1 से निकाला है, ये समीकरण 1 से निकाला, तो समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में ये मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास है? 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। 6 गुना x की जगह पर क्या रख देंगे? माइनस 4 प्लस 9y, और अपॉन में 11, और माइनस का 5y तो 5y, और इधर बराबर माइनस का 3 तो 3। ठीक है जी, बस गुना कर दो अंदर ब्रैकेट के अंदर। देखो 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 9 6 54, 9 6 54 बाई हो जाएगा, इधर माइनस का 5 बाई था, तो 5 बाई का देखो 11 से जब गुणा करेंगे, इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 पंजे 55 बाई हो जाएगा। ठीक है जी, 55 बाई बराबर, देखो फिर 11 जब बटे में आएगा सबके तो कहां जाएगा? इधर इस मोहल्ले में, यानी कि गुणा करेगा 3 के साथ, तो माइनस का 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, अभी कर दिया, क्योंकि एक स्टेप बढ़ाने से कौन सा फायदा, जगह घेरेगा। तो भैया क्या करेंगे, चर वाले को एक साइड और अचर वालों को एक साइड, तो इधर 55, वो सॉरी 54 बाई माइनस 55 बाई, और बराबर 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 क्या बचेगा? माइनस का 33, और इधर प्लस का 24 जाएगा। ठीक है जी, तो देखो 54 में से 55 में से एक गया 54, तो कितना बचेगा? एक बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का बाई बचेगा। और इधर कितना बचेगा? देखो 33 माइनस का है तो माइनस का तो बचेगा। अब 33 में से 24 गए तो 9 बचेगा, और माइनस से माइनस कटा तो बाई बराबर 9 बच गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? एक मान तो हमारे पास ये आ गया, और इसको समीकरण नंबर 3 में रख दो। 3 में रखने पर देखो यहां दिख नहीं रहा होगा, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, यहां तक दिखाई दिया होगा, यहां तक दिखाई दिया होगा, यानी कि क्या निकला हमारे पास? देखो यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, तो इधर निकाल देते हैं। देखो बाई बराबर कितना निकलेगा? 54, देखो 55 में से एक बाई बचेगा माइनस का, और इधर कितना बचेगा? माइनस का 9 बचेगा, माइनस से माइनस, यानी कि बाई का मान कितना आ गया जी? 9 आ गया। एक आंसर ये हो गया। इसको समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। 3 में रखने पर, तो 3 क्या है हमारे पास? x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 बाई, और अपॉन में 11। ठीक है, तो रख देंगे, देखो यहां रख देते हैं, थोड़ी सी जगह खाली है यहाँ, तो थोड़ा से अलग पेन से लिख देते हैं ताकि तुम्हें दिखाई दे। तो यानी कि देखो x बराबर -4 है, तो -4 प्लस 9 गुना बाई की जगह पर 9 रख देंगे, और अपॉन में 11, तो 11। x बराबर देखो माइनस का 4, 9 नेम 81 प्लस का, और अपॉन में 11, तो 11। x बराबर 81 में से 4 गया तो कितना बचेगा? प्लस का कितना बचेगा? 77, और बट्टे में है 11, 11 कम 11, 11 सत्ती 77, यानी कि x का मान आ गया मेरे भाई 7। यानी कि भिन्न क्या मानी थी हमने? x बट्टा बाई, तो यानी कि ये हो गई 7/9, क्योंकि x का मान है 7 और बाई का मान है 9, ये अपना आंसर हो गया 7/9। ठीक है मेरे भाई, अगर समझ में आया हो तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर।
और भैया देखो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं हट जाता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाँ जी, ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, यानी तीसरे का छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु की उसके पुत्र की आयु की, ये डबल लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की, देखो उसकी पुत्र की आयु 7 गुनी थी, इतना ज्यादा लिख गया है, एक्स्ट्रा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि ये समझ लो, अगर कहीं पे बाद क्या आता है, बाद या पश्चात, पश्चात तो इसका मतलब जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, ठीक है। और पूर्व और पहले आ जाए, पूर्व और पहले आ जाए तो घटेगा, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, इसकी वर्तमान आयु पूछ रहा तो मान लेंगे दोनों की। तो माना कौन है, जैकब, तो जैकब जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, भाई पुत्र की आयु कितनी मान ले, पुत्र की आयु को हम y मान लेते हैं, मान लिया y वर्ष, ठीक है जी। अब चलते प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार में शर्त 1 क्या कह रहा है, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, इसका मतलब ये किसकी आयु है, जैकब की, बराबर पुत्र की आयु, ठीक है जी। समझ में आई कि नहीं, दोनों की आयु बराबर लिख ली है। 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा, फिर 5 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा, यानी 5 वर्ष बाद आगे की बात कर रहा है तो यानी कि जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे की बात कर रहा है तो इसमें भी जुड़ेगा, इसकी भी तो आयु साथ में बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या रहा कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, जैकब की आयु। तो जैकब की आयु पहले से 3 गुनी है, जब बराबर करना है तो किसकी, पुत्र की आयु बढ़ानी पड़ेगी, तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्या है, x प्लस 5 बराबर 3y हो जाएगा, 3 की गुणा y में, और 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। y वाले पद को इधर ले आओ, यानी कि x माइनस 3y बराबर 15 माइनस के 5 हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा साहब तुम्हारी की x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है जी। घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, और थोड़ा सा सही करके इधर लिख देते हैं, क्योंकि देखो इधर जगह नहीं बचेगी, चलो बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब शर्त नंबर दूसरी क्या कह रहा है, शर्त सेकंड देख लो। पहले तो दोनों की आयु लिख लेते हैं बराबर में, x बराबर y लिख लिया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात कर रहा है तो लो माइनस कर देते हैं दोनों साइड में, 5 वर्ष पूर्व, लो जी, पूर्व यानी कि माइनस, माइनस होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, यानी कि 7 गुनी किसकी, उसके पिता जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो इसकी तो पहले से ही 7 गुनी है, तो किसकी करनी पड़ेगी 7 गुनी, इसकी, क्योंकि दोनों को बराबर करना है, तो भैया करना पड़ेगा। तो भैया इसको क्या समीकरण क्या खोलेगा, इसको समीकरण खोलेंगे तो इधर खोल लेते हैं, क्या खोलेगा, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y, और माइनस के 7 पंजे 35, ठीक है, क्लियर। चार वाले को एक साइड ले आओ, x माइनस के 7y बराबर माइनस का 35 बचा इधर, वो माइनस का 5 प्लस का 5 इधर जाएगा, यानी कि x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तुम्हें पता है प्रस्तापन विधि से हल करवा रहा है, तो भैया प्रस्तापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 से एक क्या हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 10, x का मान निकालना है तो 10 प्लस का 3y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मानोगे, और समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखने पर
तो समीकरण 2 क्या हमारे पास ये आया हुआ है, क्योंकि ये समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस की 30, यानी कि x की जगह पर रख देंगे 10 प्लस 3y और माइनस का 7y बराबर 30 माइनस का। ठीक है जी, देखो 10 को उधर पहुंचा दो, 3y प्लस का माइनस का 7y कितना बचेगा, माइनस का 4y, और इधर माइनस का 30 और माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, 4 कम 4 4 10 40, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, y बराबर हो गया जी 10। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुना y की जगह पर रख देंगे 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 या 30, यानी कि x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 40 वर्ष। एक ये आंसर आ गया और एक हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि जैकब की आयु कितनी है हमारी, ये जैकब की आयु हो गई, किसकी, जैकब की वर्तमान आयु, और ये हो गई उसके पुत्र की आयु, किसकी, पुत्र की। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और देखो ये प्रश्नावली वाकई अच्छी लगी हो और वाकई समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमें फॉलो कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न।